आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धर्म पर दुर्खीम, मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स के तुलनात्मक विचारों पर। धर्म जो है एक ऐसी अवधारणा है जिसको लेकर के काफ़ी हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग विचार पाए जाते हैं। कुछ लोग आस्तिक होते हैं, कुछ लोग नास्तिक होते हैं। और समाजशास्त्र की अगर हम बात करते हो, जो इन तीनों विद्वानों ने धर्म को लेकर के अपने अपने अलग सिद्धांत दिए और तीनों के सिद्धांत एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है। मगर हम यहाँ ये नहीं कह सकते कि किसी एक का सिद्धांत सही है, किसी एक का गलत है। हर एक जो है अपने दृष्टिकोण से अपना अपना अलग मत रखते हैं और वो प्रासंगिक भी है, तार्किक भी है। अगर हम बात करें, शुरुआत की बात करें तो दुर्खीम से शुरुआत करें। समाजशास्त्र के जो आधारभूत संस्थापकों में से दुर्खीम का नाम लिया जाता है। इमानुएल दुर्खीम जो है फ्रांस के रहने वाले थे। इमानुएल दुर्खीम मैक्स वेबर थे जर्मनी की। कार्ल मार्क्स का जन्म भी जर्मनी में हुआ था, मगर बाद में उन्होंने अपना जीवन इंग्लैंड के अंदर बिताया था। इमानुएल दुर्खीम ने जो बात करें तो जो है धर्म के बारे में जो अध्ययन किया, उनका ये कहना था कि दुर्खीम ने सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं तो ऑस्ट्रेलिया की एक अरुंटा जनजाति है, वहां के जनजातियों के उन लोगों का अध्ययन किया और ये पाया कि जो है उन जनजातियों के अंदर एक टोटम नाम की एक अवधारणा उन्होंने बताई और टोटम के आधार पर जो है उन्होंने धर्म की स्थापना बताई। दुर्खीम का ये मानना था। दुर्खीम का के और एक पहली चीज दुर्खीम का ये मानना था कि धर्म जो समाज के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है और ये बहुत जरूरी है, और बिना धर्म के समाज का नैतिक या आर्थिक किसी भी तरह का कोई विकास नहीं हो सकता। ये दुर्खीम का मानना था। और धर्म की स्थापना कैसे हुई उसके बारे में उन्होंने बताया कि जनजातियों में जो आदिवासी लोगों की बात करें और तो वहां पर जो है शुरुआत की प्रारंभिक जो मनुष्य थे उन्होंने प्रकृति की या अपने आसपास के वातावरण की जो है महत्ता को जाना और उसमें से किसी एक पर्टिकुलर चीज को उन्होंने पवित्र का दर्जा दिया और उसको नाम दिया टोटम। तो जो है टोटम कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई पेड़ हो सकता है या फिर कोई जानवर भी हो सकता है। तो इससे जुड़ी हुई चीजों को उन्होंने टोटम का दर्जा दिया और उस आधार पर बताया कि टोटमवाद के आधार पर धीरे धीरे धर्म का विकास हुआ और ये धर्म को जो है समाज के लिए बहुत अनिवार्य मानते हैं। तो यहाँ संक्षेप में बता रहा हूं मैं धर्म के ऊपर दुर्खीम के ये विचार थे। अब हम बात करते हैं जो है दुर्खीम के बाद बात करते हैं मैक्स वेबर की। मैक्स वेबर ने जो है धर्म का जो अध्ययन किया, मैक्स वेबर ने दुनिया के 6 प्रमुख धर्मों का अध्ययन किया था। उनमें से हिंदू धर्म भी है, ईसाई धर्म, इस्लाम और जो यहूदी धर्म, इनका अध्ययन किया था। तो मैक्स वेबर का ये मानना, और एक और चीज कि मैक्स वेबर ने ये पाया कि दुनिया के बाकी धर्मों में और ईसाइयों के अंदर जो प्रोटेस्टेंट धर्म है उसके अंदर एक आधारभूत अंतर है। और वो अंतर ये पाया कि हाँ, यहाँ पर मैं एक और चीज बता दूं कि मैक्स वेबर भी जो है धर्म को समाज के लिए आवश्यक मानते हैं। तो दुर्खीम और मैक्स वेबर तो समाज के लिए धर्म को बहुत जरूरी मानते हैं, मगर कार्ल मार्क्स जो है बिल्कुल अपोजिट है इनके। कार्ल मार्क्स का ये कहना था कि धर्म तो अफीम है। वो क्यों माना वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। पहले हम बात करें मैक्स वेबर के बारे में। मैक्स वेबर ने जो है अध्ययन किया 6 धर्मों का और ये पाया कि ईसाई धर्म के अंदर भी प्रोटेस्ट और अलग होता है, कैथोलिक अलग होता है। जैसे मुसलमानों में शिया सुन्नी होते हैं, इसी तरह अलग अलग धर्मों के अंदर भी और अलग अलग पार्ट होते हैं। प्रोटेस्टेंट का मतलब होता है, मैं आपको अगर आप लोगों को जानकारी नहीं तो मैं बताऊं कि ईसाई धर्म का जो पुराना भाग है वो कैथोलिक कहलाता है। मगर जो एक जमाने में कैथोलिक धर्म के अंदर बहुत सारी जो कुप्रथाएं आ गई थी, तो वहाँ मार्टिन लूथर जर्मनी के संत हुए थे, उन्होंने जो है विरोध किया और अंग्रेजी में विरोध को बोलते हैं प्रोटेस्ट। तो जो लोग उनके अनुयायी थे वो लोग प्रोटेस्टेंट कहलाने लगे और कैथोलिक पुराना हो गया। तो दुनिया के अंदर ईसाई धर्म के 2 भाग हो गए। अब जो है प्रोटेस्टेंट के अंदर भी आगे चल करके 3-4 भाग हो गए थे, 4 भाग हो गए थे। उनमें से एक वो केल्विन एक संत हुए थे और केल्विन की जो शिक्षा थी वो केल्विनवाद कहलाता। तो मैक्स वेबर ने केल्विनवाद जो है उसके आधार पर उसका अध्ययन किया और ये पाया कि केल्विन ने जो कहा और बाकी लोगों ने जो कहा उनमें बहुत अंतर है। जैसे अगर हम बात करें हिंदू धर्म की या इस्लाम की बात करें या और अन्य धर्मों की बात करें, यहूदी धर्म की, बौद्ध धर्म की बात करें, तो हम सब ये मानते हैं कि जो है रुपए पैसे ये सब माया मोह है और हमें दान के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हिंदू धर्म की और बाकी धर्मों की अगर हम बात करें वो ये मानते हैं। मगर
ईसाई धर्म के अंदर जो केल्विनवाद है, प्रोटेस्टेंट धर्म का पार्ट है, वो ये मानता है कि आदमी की सफलता, यानी अगर कोई आदमी मरने के बाद, और एक और चीज, स्वर्ग नरक की अवधारणा हर धर्म के अंदर पाई गई है। हम स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे, इसके लिए हम लोग ये मानते हैं कि हमारे धर्म के अंदर ये माना जाता है कि साहब आप अच्छे काम करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। मगर यहाँ प्रोटेस्टेंट धर्म के अंदर जो केल्विनवाद है उसमें ये कहलाया जाता है अगर आप पैसे वाले हैं तो आप स्वर्ग में जाएंगे, गरीब है तो स्वर्ग में जाने की कोई आपकी संभावना नहीं है। ये केल्विनवाद के अंतर्गत ये आता है। तो जो इनके अनुयायी है तो वो जो है और उसमें ब्याज लेने को भी जो है मनाही नहीं थी, जबकि बाकी धर्मों में जैसे इस्लाम के अंदर ब्याज की मनाही है, या हिंदू धर्म में भी शोषण, किसी का शोषण करने के लिए मनाही है। मगर जो केल्विनवाद में इसमें ब्याज को जो है जायज माना। तो इस आधार पर उन लोगों ने, मैक्स वेबर ने यह साबित किया कि दुनिया के अंदर जितने भी जो पैसे वाले लोग हैं वो प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले हैं और बाकी धर्मों के लोग इतने पैसे वाले नहीं है। ये मैक्स वेबर का मानना है। यानी मैक्स वेबर ने धर्म का अध्ययन किया वो आर्थिक आधार के ऊपर किया, दुर्खिम ने किया सामाजिक सुदृढ़ता के आधार पर, मैक्स वेबर ने किया आर्थिक आधार पर। अब हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स जो है, जहां तक मैं सोचता हूँ दुनिया के बहुत कम लोग ऐसे हुए जिनके विचारों ने या जिनके लिखे हुए ने दुनिया में बहुत परिवर्तन ला दिया। आप कार्ल मार्क्स से सहमत हो चाहे विरोधी हो, मगर हम इस बात से नजरअंदाज नहीं कर सकते कि कार्ल मार्क्स ने दुनिया के अंदर बहुत विचारों में बहुत परिवर्तन लाए। तो कार्ल मार्क्स ने जो है कहा धर्म क्या है, धर्म को अफीम बताया। अफीम क्यों बताया? क्योंकि अफीम की अगर हम बात करें तो अफीम एक नशा है और अफीम खाने के बाद आदमी की चेतना जाती रहती है, वो जैसे भेड़ चाल वाला मामला रह जाता है। तो मार्क्स का कहना है कि, और मार्क्स का जो सारे सिद्धांत समझने का एक बहुत आसान सा तरीका मैंने अपने एक वीडियो में बता रखा। आप अगर मेरे चैनल के उसमें प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको कार्ल मार्क्स के अंदर जो एक वीडियो मिल जाएगा कि कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को समझने का सबसे आसान तरीका। तो कार्ल मार्क्स ने जो भी चीजें हैं उसमें आधार पर दो चीजें बताई उसने, एक हर समय एक शोषक होता है और हर समय एक शोषित होता है। यानी समाज का कुछ हिस्सा जो है, आप बाकी लोग तो आम आदमी जो पीड़ित होता है, कुछ लोग उनको पीड़ित करने वाले होते हैं, यानी शोषण करने वाले होते हैं। तो मार्क्स ने धर्म को भी शोषण का एक आधार माना। कैसे माना? कार्ल मार्क्स का ये कहना था कि जो धर्म के जो मठाधीश होते हैं, कोई से भी धर्म की बात करें कार्ल मार्क्स के अनुसार, तो जो मठाधीश होते हैं वो सारी सत्ता संपत्ति सब अपने पास नियंत्रण में रखते हैं और वो लोगों को धर्म के आधार पर बहकाते हैं और लोग बाग जो अपने सोचते समझने की शायद क्षमता वो खो देते हैं। और उस आधार पर जो है मार्क्स ने धर्म को एक अफीम के रूप में कहा है। अब हम बात करें तीनों के बारे में, तो तीनों के सिद्धांत अपनी अपनी जगह सही है। दुर्खीम का कहना था कि समाज के लिए धर्म बहुत आवश्यक है, निसंदेह समाज, बिना धर्म के समाज, क्योंकि धर्म हमें, जहाँ पुलिस नहीं होती वहां भी धर्म के आधार पर लोग डरते हैं, कोई गलत काम करने से डरते हैं। मैक्स वेबर ने आर्थिक आधार पर बताया। मार्क्स ने मगर उल्टी बात की। मगर अगर हम देखें तो कई जगह मार्क्स की बातें बिल्कुल सटीक बैठती है। अगर हम आज बात करें तो जहाँ कई देश जो है दुनिया के बहुत सारे जो मध्य एशियाई देश है या और बहुत सारे अफ्रीका के देश है, वहाँ धार्मिक कट्टरता के आधार पर जो है तहस नहस हो रहे, लोग मारे जा रहे हैं और जो आतंकवाद ये सारी जो घटनाएं लोग धर्म के आधार पर जोड़ते हैं। तो वो उस संदर्भ में कार्ल मार्क्स ने ये चीजें कही थी। तो मेरे इस वीडियो में मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया दुर्खीम, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स के धर्म के बारे में क्या विचार थे। और अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए, कुछ पूछना हो तो आप मुझे कभी भी फोन कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 9414317258। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।